और एक लंबी तपस्या इस इलाके के लिए, पूरे हरियाणा प्रदेश के लिए की है, जिनके संघर्ष से हमारे जैसों को भी हमेशा, जिनके संघर्ष ने प्रेरित किया है, हमारे आदरणीय जयप्रकाश जी हमारे बीच में राजस्थान से पहुंचे। राजस्थान सरकार में पूर्व मंत्री और मौजूदा विधायक बायटू बाड़मेर से, और कांग्रेस के महासचिव पंजाब के प्रभारी हरीश चौधरी जी हमारे उम्मीदवार, और उम्मीदवार ही नहीं, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार ही नहीं, दूर दूर तक आदमपुर की रिपोर्ट जा चुकी है, चंद्र प्रकाश जी चुनाव जीत चुके हैं यहां से आपके, और सुनो, यहां से ये होने वाले विधायक तो हैं ही, लेकिन आप ये समझना ये 8 को जब जाएंगे चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ से खाली हाथ नहीं आएंगे। जब चंडीगढ़ जाएंगे, हमारे हुड्डा साहब के एक विश्वास पात्र साथी, हमारे एक पारिवारिक सदस्य, एक आदमपुर हिसार की इस पावन धरा के एक साधारण परिवार में जन्मे एक ऐसे प्रत्याशी जिन्होंने अपनी काबिलियत से, कोई आईएएस अधिकारी बनना आप समझते हो देश में कोई आसान काम नहीं, आसान उपलब्धि नहीं, असाधारण उपलब्धि, और उसके बाद व्यवहार कुशलता होना, सबका मान सम्मान करना, और व्यवहार कुशलता इनकी जो है, और जो इनकी कार्यशैली जो है, उसका कोई अगर कोई गवाही दे सकता है तो मैं दे सकता हूं। क्यों दे सकता हूं? क्योंकि चंद्र प्रकाश जी, जब मैं पहली बार सांसद बना, हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बने, तो ये डीसी झज्जर रहे, और जब ये डीसी रहे वहां पर, तो पूरा हमारा इलाका, पूरा क्षेत्र जो आज नाम हुआ है, मेरा भी नाम हुआ है कि भाई दीपेंद्र ने सबकी सुनी, काम किए, तो भाई काम तो सरकार के माध्यम से होते हैं। दिन और रात कंधे से कंधा मिलाकर वहां पर जिस तरीके से इन्होंने इस काम किए, लोगों की सुनवाई करी, तो मैं समझता हूं कि मेरे जीवन का पहला कार्यकाल था लोकसभा का। उस समय आपने जो साथ दिया चंद्र प्रकाश जी, मैं ये विश्वास दिलाता हूं आपका भी उसी तरीके से कंधा मिलाकर हम साथ देने का काम करें। हमारे चंद्र प्रकाश जी, और सही कह रहे थे जयप्रकाश जी कि भाई ये तो जो है रोशनी चारों तरफ, जयप्रकाश जी भी, चंद्र प्रकाश जी भी, और भाई थोड़ी बहुत कसर रह गई हो तो भाई मेरे नाम में भी दीप तो है ही, भाई दिया तो है ही, छोटा मोटा दिया हम भी जला देंगे, ठीक बात है ना। और ये डबल इंजन कह रहे थे जयप्रकाश जी, डबल इंजन, ऊपर नीचे का डबल इंजन, खट्टर दुष्यंत का डबल इंजन, तो भाई वो जो डबल इंजन था वो तो सही कह रहे थे, वो तो भाई इंजन रह गए, डब्बे तो रहे नहीं, ठीक बात है ना। इंजन की गाड़ी रहेगी बीजेपी की, ये इंजन है असली, और ये 2 इंजन भी नहीं है, ये 3 इंजन है। चंद्र प्रकाश जी, जयप्रकाश जी और दीपेंद्र, 3 इंजन है। ट्रिपल इंजन पे आदमपुर को भगाएंगे, आगे दौड़ाएंगे आदमपुर का विकास, 3 इंजन। और सही बात तो यह है कि भाई हम तो 3 डब्बे हैं, इंजन तो हुड्डा साहब का आगे बतेरा है, तो आदमपुर को आगे लेके जाएंगे। और विकास के रास्ते पे हमारे बीच में बहुत से हमारे साथी, भाई कुलबीर बेनीवाल जी पूर्व विधायक, भाई गौरव संपत सिंह जी, मेरे भाई प्रदीप बेनीवाल जी, करण सिंह रानोलिया जी, चेयरमैन सुखबीर दूडी जी, भाई भूपेंद्र कासनिया जी, हमारी बहन बालसमंद से जो प्रत्याशी थी जिन्होंने आज समर्थन दिया, हम धन्यवाद करते हैं बहन रेणु चहल जी, ओम प्रकाश पंगाल जी, चतुरपाल सोनी जी, कालू पंडित जी, अरविंद शर्मा जी, बाबूलाल शर्मा जी, आशीष कुकी जी, जिला पार्षद सोमवीर लांबा जी, रमेश गोदारा जी, संदीप बिलेवाल जी,
साहब बहुत से हमारे सरपंच साथी हैं के नाम नहीं रहा, हंसराज रूजा जी, जय सिंह बिश्नोई जी, प्रदीप हमारे सरपंच, बहुत से हमारे साथी, भाई सुरेंद्र जी, किसी का नाम रह भी गया वो, भागीरथ नंबरदार जी जो दिख रहे हैं, मैंने सबके नाम कोशिश कर रहा हूँ, हाँ राजेश बगला जी जिन्होंने पिछली बार कांग्रेस पार्टी में जो शामिल हो हमारे भाई, और बहुत से राजेश बगला जी जो बैठे हमारे सामने, स्टेज पे नहीं थे इसलिए लिखने वाला उनका नाम लिखने में, तो सभी पिता तुल्य बुजुर्ग नौजवान साथी, मेरी माताएं बहनें, आज हरियाणा प्रदेश में बीजेपी की 10 साल की सरकार के बाद जो हर वर्ग में निराशा हुई है वो आपसे छुपी नहीं है। ये एक ऐसी सरकार रही बीजेपी की 10 साल की सरकार जिसने हरियाणा का बहुत नुकसान कर दिया। जो हरियाणा प्रदेश देश में विकास खुशहाली का प्रतीक प्रदेश था, आज 10 साल की बीजेपी की सरकार के बाद वो हरियाणा बन गया देश में प्रतीक नंबर 1 बेरोजगारी में। 28 प्रदेशों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज दिल्ली के बसे हरियाणा में, ये भारत सरकार बता रही है। हरियाणा प्रतीक बन गया नशे का, सबसे देश में ज्यादा नशा आज, ये भी भारत सरकार के आंकड़े। पंजाब से ज्यादा नशा हो गया हरियाणा में। सबसे ज्यादा अपराध, क्राइम रेट, अपराध दर कहीं सबसे ज्यादा हो गया वो हरियाणा के अंदर। सबसे ज्यादा बदहाली, 10 साल सरकार ने सुध नहीं ली, खट्टर साहब ने 10 साल हरियाणा की सुध नहीं ली, किसी वर्ग की कोई सुनवाई नहीं की। हर वर्ग को अपने अधिकारों के लिए सड़कों पे आना पड़ा, स्कूल के बच्चों तक को धरने देने पड़े, हमारी बेटियों को दिल्ली में जाकर अपने न्याय, अपनी इज्जत के लिए धरने देने पड़े, किसानों को अपनी मंडियों को बचाने के लिए 750 किसानों की जान कुर्बान करनी पड़ी, सरपंचों को और कर्मचारियों को अपने अधिकारों के लिए चंडीगढ़ में जाकर सरकार की लाठियां झेलनी पड़ी। कोई ऐसा वर्ग नहीं जिस वर्ग को ये सरकार सड़क पे ना लाई हो, और कोई ऐसा वर्ग नहीं जिसका अपमान तिरस्कार इस सरकार ने ना किया हो। और अपने काम से पल्ला झाड़ दिया इस सरकार ने, काम कुछ किया नहीं लेकिन उलझा दिया लोगों को, उलझा दिया, किसी को उलझा दिया कागजों में, आईडियों में, फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी, पोर्टल, उलझा दिया लोगों को। और किसी को उलझा दिया नौजवानों को कच्ची नौकरी में, सीटी में, कच्ची नौकरी में 2 लाख सरकारी पद समाप्त कर दिए, और बाकी जो बचे थे 1.5 लाख पद बिना रिजर्वेशन, बिना पेंशन, बिना मेरिट के कच्ची नौकरी लगाने का काम वाली पहली सरकार देश की साबित हुई। हर वर्ग की अनदेखी इतनी कि आज पूरे हरियाणा प्रदेश के कोने कोने में लोगों की जनभावना उमड़ के आई है। हरियाणा किसी कोने में आप चले जाओ, एक ही बात आ रही है, बीजेपी की ये जन विरोधी सरकार जा रही है और हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार हरियाणा में आ रही है। हरियाणा के अंदर हरियाणा ने बदलाव की तरफ कदम बढ़ा रही है। लोकसभा चुनाव में भी हरियाणा ने बदलाव की तरफ कदम बढ़ा लिए थे, लेकिन अब बड़ी लहर कांग्रेस पार्टी की आ रही है, और जब बड़ी लहर आ रही है तो बड़े बड़े किले ढहेंगे। ढहेंगे कि नहीं ढहेंगे बड़े बड़े किले? आदमपुर की जनता के साथ बहुत छल हुआ इस सरकार में, आपने देखा, बहुत छल हुआ। मैं पूछना चाहता हूं, 10 साल में खट्टर सरकार ने आदमपुर का कुछ भला किया हो? आप बताओ, कोई बड़ा काम किया हो? लोगों को अपने अधिकारों के लिए कितना संघर्ष हर वर्ग का करना पड़ा आदमपुर में। किसानों को धरनों पे बैठना पड़ा आदमपुर में, लोगों को सड़कों के लिए धरने में बैठना पड़ा, लोगों को कानून व्यवस्था के लिए धरने में बैठना पड़ा, आड़तियों को आड़ती भाइयों को धरने में बैठना पड़ा, लेकिन सुनवाई का नाम इस सरकार के माध्यम से नहीं था। अब ये मौका आ गया है, अब ये मौका आ गया है। पूरे हरियाणा में चारों तरफ सबकी नजर आदमपुर पे है, देश की नजर हरियाणा पे कि हरियाणा किस तरफ फैसला सुनाएगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान की हत्यारी बीजेपी की तरफ या कांग्रेस पार्टी की तरफ जो संविधान को अपना धर्म मान के चलती है। देश देख रहा है कि हरियाणा किस तरफ फैसला सुनाएगा। 750 किसानों की जान की कुर्बानी लेने वाली भाजपा की तरफ, जिन्होंने 750 घर उजाड़ दिए, लेकिन दया का भाव, सहानुभूति का भाव बीजेपी के दिल में नहीं आया। आज तक सहानुभूति के 2 शब्द उन किसान परिवारों को ले नहीं कहे बीजेपी ने। देश देखना चाहता है कि हरियाणा किस तरफ फैसला सुनाएगा। अपने 750 किसान, इन शहीद किसान परिवारों की तरफ, या
जिन्होंने इनकी कुर्बानी ली भाजपा, उसकी तरफ देश देखेगा कि किस तरफ हरियाणा फैसला सुनाएगा। हमारी बहन बेटियों को दिल्ली की सड़कों पर घसीटने वालों की तरफ जो न्याय मांगने गई थी, या कांग्रेस पार्टी की तरफ जो हमेशा न्याय की लड़ाई में उनके साथ रही, हमारी बेटियों के साथ, पूरा देश देख रहा है। और पूरे देश की नजर तो हरियाणा पे है और हरियाणा की नजर आदमपुर पे है। तो क्या करोगे आदमपुर में? देखो, आपने देखा भाई, एक हफ्ते में सारा चुनाव छोड़कर 90 सीट छोड़कर दोबारा से आदमपुर आ गए कि नहीं आ गए? दोबारा से मायना है इसका, मायना है रिपोर्ट अच्छी चल रही होगी तभी तो दोबारा आए। अब भाई रिपोर्ट अच्छी चल रही होगी तब। तो ये लड़ाई हरियाणा के भविष्य को बचाने की लड़ाई है। बीजेपी ने तो उलझा दिया, आपस में भाई को भाई से लड़ा दिया। एक ऐसी पार्टी निकली जिस पार्टी ने काम किया नहीं, काम बिगाड़ दिया। हरियाणा के अंदर भाई को भाई से लड़ाने वाली ये पार्टी निकली, जाति और धर्म पे एक दूसरे को उलझाने वाली ये पार्टी निकली, अपनी राजनीतिक रोटी सेकने वाली ये पार्टी निकली। मगर हमारा भी नारा है कि बीजेपी वाले तोड़ेंगे तो कांग्रेस पार्टी जो हम जोड़ेंगे। मैं वो नारा बोलूंगा, आप साथ बोलना, आपको भी अंदर से आत्मा से खुशी होगी। ये तोड़ेंगे और हम जोड़ेंगे। ये देखो, ये जोड़ने की शक्ति है। छत्तीस बिरादरी, सारे धर्म जब जुड़ के चलते हैं, अंदर से आवाज निकलती है आत्मा से, ये तोड़ेंगे और हम जोड़ेंगे। ये देखो, और जोड़ने की शक्ति इंसानियत की शक्ति होती है, भगवान की शक्ति होती है। उसके सामने सब कुछ फीका पड़ जाता है। तो ये इन्होंने उलझा दिया और हरियाणा को दोबारा से विकास, उन्नति और प्रगति के रास्ते पे हम लेके आना चाहते हैं, ताकि हरियाणा का नाम देश में हो, एक खुशहाल प्रदेश के रूप में, एक अमन चैन शांति के प्रतीक के प्रदेश के रूप में। और हर वर्ग के हित में हम फैसले करेंगे। सबसे पहली कलम से अपनी माताओं और बहनों को 2000 रुपए की रसोई पेंशन दिलवाने का काम करेंगे, जो बाकी कांग्रेस की प्रदेशों नहीं, वो पेंशन माता हमारी जो है आंटी की उसमें जाएंगी जी। मैं बताऊं आपको, अकाउंट में मैं कहूं कि घर जाके कहीं लड़ाई लड़ो, वो आंटी के खाते में जाएंगे, क्योंकि पेंशन का नाम आते ही अंकल ने पूरे कांग्रेस पार्टी। तो ये है, तो सारी माता और बहनों को और बड़े बुजुर्गों को देश में सबसे ज्यादा 20 दिन का समय रह गया, 20 दिन का समय रह गया, 20 से भी कम, 10 दिन रह गए, गिनती विनती सब मिलाकर 2 हफ्ते में होलेगा सब कुछ। सरकार आ रही है आपकी हरियाणा में, और सरकार बनते ही बड़े बुजुर्गों को 6000 बुढ़ापा पेंशन से इसमें सबसे ज्यादा देने का हम काम किसान को एमएसपी की गारंटी। इस संकल्प के साथ, जैसे 10 साल हुड्डा सरकार में किसी किसान को कहीं आंदोलन नहीं करना पड़ा था, किसी धरने पे नहीं बैठना पड़ा था, अपनी सरकार जब आएगी, कांग्रेस की सरकार आएगी, किसान हो, गरीब हो, मजदूर हो, किसी वर्ग को धरने पे ना बैठना पड़े, हमारे बच्चे हों, हमारी बेटियां हों, अपने लिए न्याय के लिए किसी को धरने पे ना बैठना पड़े। किसान को एमएसपी गारंटी, कर्मचारी को ओल्ड पेंशन स्कीम, गरीब की जो सारी स्कीम बंद कर दी सरकार ने, चाहे 100-100 गज के प्लॉट की स्कीम थी, चाहे मकान की स्कीम थी। मैं पूछना चाहता हूं, अलग अलग गांव से यहाँ लोग आए हैं, 10 साल में कितने मकान आए गरीब जरूरतमंद के? किसी घर में, किसी गांव में आया बताओ। तो गरीब के मकान की स्कीम को दोबारा से लागू करने का हम काम करेंगे। और महंगाई की महंगाई की कमर तोड़ते हुए 500 रुपए में गैस का सिलेंडर और 300 यूनिट बिजली में बिजली उपभोक्ता को राहत दिलवाने का हम कार्य करेंगे। कांग्रेस पार्टी का संकल्प है। और हमारे नौजवानों के 2 लाख सरकारी पद मेरिट पर समयबद्ध रूप से 2 लाख पक्की सरकारी नौकरी की भर्ती लेके कांग्रेस पार्टी हरियाणा के अंदर लेके आएगी, ताकि नौजवानों को मेरिट पर और समयबद्ध जॉब कैलेंडर्स के हिसाब से, भर्ती विधान के हिसाब से नौजवानों को अच्छा भविष्य हरियाणा में मिले। और नशा मुक्त हरियाणा करने की तरफ हम, अपराध मुक्त और नशा मुक्त। आज कौन सी तारीख हो गई? आज 25। भाई देखो, 8 अक्टूबर की गिनती होगी और 9 तक सरकार बन जाएगी। 2 हफ्ते का समय दे रहे हैं।
प्रदेश के अपराधियों को और नशे के तस्करों को 2 हफ्ते तक की वार्निंग दे रहे हैं। जिसको हरियाणा छोड़ना है छोड़ के भाग जाए, जिसको अपने पाप के कारनामे छोड़ने हैं छोड़कर सही लाइन पे आ जाए, नहीं तो 2 हफ्ते के बाद दो हफ्ते के बाद इन अपराधियों का, नशे के तस्करों का इलाज बांध देंगे हरियाणा के अंदर। आज ये कहना चाहते हैं। कानून व्यवस्था मन चैन शांति हमारी पीढ़ी को खराब कर रहे हैं जो लोग, उन लोगों का हरियाणा में जगह उन लोगों की नहीं मेरे बचेगी। ये आज हम इन लोगों को चेतावनी देना चाहते हैं। इसी तरीके से ओबीसी समाज के लिए, ओबीसी समाज की मांग पर जातिगत जनगणना कांग्रेस पार्टी हरियाणा में कराने का कार्य करेगी और क्रीमी लेयर 6 लाख से 10 लाख तक बढ़ाने का क्रीमी लेयर काम करेंगे। ये हमारा संकल्प हर वर्ग के लिए खुशहाली को आगे लेके जाने के लिए कार्य करेंगे। और हम चेतावनी भी देना चाहते हैं बीजेपी के कुछ सांसद, मैं देख रहा था इनकी एक सांसद कंगना रनौत बयान कल आपने देखा होगा, कहा कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनते ही हम 3 कानून वापस लाएंगे। कंगना जी, ना बजेगा बांस और ना रहेगी बजेगी बांसुरी। हरियाणा में बीजेपी की सरकार, आप कौन सी फिल्म देख रहे हो कंगना जी, हमें नहीं पता। कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है हरियाणा में। और जो आप कह रहे हो 3 कानूनों को वापस लेके आएंगे, मैं आपको बता देना चाहता हूं, प्रचंड बहुमत से दिल्ली के 3 तरफ बसे हरियाणा में ऐसी सरकार बनेगी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, जिसकी गूंज पूरे देश में जाएगी। और सरकार ऐसी बनेगी वो 3 कानून कभी वापस लाने की बात बीजेपी दोबारा नहीं कर पाएगी। आज हम ये भी चुनौती देते हैं इनको। तो ये मैं समझता हूं कि सारी बातें हैं। अब ये चुनाव, आप डे बाय डे आपका इलेक्शन बढ़ रहा है, डे बाय डे। आदमपुर बाई इलेक्शन में एक बात हुई थी, वैसे तो ये हमारा पुराना, ये हमारा इलाका है, हम लुदास गांव के हैं तो पुराना हमारा इलाका, हमारा गृह क्षेत्र है। मगर बाई इलेक्शन में एक बात हुई थी कि इसको अपने हल्का मानकर, हुड्डा साहब ने भी कहा था, मैंने भी कहा था, जयप्रकाश जी ने भी कहा था, ये हमारा अपना हल्का मानकर हम चलेंगे। और ये बात आपने भी उस बात को स्वीकारा और आदमपुर की 36 बिरादरी ने बहुत साथ दिया बाई इलेक्शन में भी। उसके बाद लोकसभा चुनाव में जयप्रकाश जी का बहुत साथ दिया। अब ये सेमीफाइनल आप जीत गए, अब फाइनल में पहुंच गए हो। फाइनल में जीतना जो है ये 1 हफ्ते की आपकी मेहनत है। सभी मैं अपनी टीम से कहना चाहता हूं, सभी साथियों से, बड़ी मेहनत के बाद ये आदमपुर में जीत की तरफ कदम बढ़े हैं। अब ये जो आखिरी 1 हफ्ता है, आप सब दिन रात कर दो साथियों, आप हमारा ख्याल रखो, हम भी आपका 8 अक्टूबर के बाद हम भी आपका पूरा ख्याल रखेंगे, जो साथी पूरा ईमानदारी से काम करें। ठीक है भाई, ये मंजूर है? बताओ मंजूर है जी। तो भाई ये जिंदाबाद जिंदाबाद। ये भाई ये प्रहलाद सरपंच, काबरेल गांव से प्रहलाद सरपंच बेंदा, ये भी इनका भी नाम लिया आप मानना। और भाई खासा गांव के लोग सेहत के लिए देसी गाय का 5 किलो जो घी दिन दिया, धन्यवाद करते हैं उनका भी, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी बहन रेनू, बाल समन से जो बहन रेनू है वो ज्वाइन हो रही है।